स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को आज शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं इंडिया वॉइस की तरफ से। चलिए अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। आज से देहरादून में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी और इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी प्रकट किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दरों के लागू होने से विकास की गति तेज होगी और इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ भी पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इससे देश के आर्थिक मजबूती की दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है। बाईस सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का दो स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बहुत बड़ा क्रय होने वाला है, 2 लाख करोड़ से भी अधिक का। निश्चित रूप से इसके लागू होने के बाद हर क्षेत्र में, चाहे जीडीपी बढ़ने की भी संभावना है, जीडीपी भी बढ़ेगी, जीएसडीपी में भी वृद्धि होगी। हर क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और लंबे समय से चाहे व्यापारी वर्ग हो, आम जनता के लोग हो, इसकी मांग करते रहे हैं और उनकी मांग के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्दी ही वो जीएसटी में बड़ा कदम उठाएंगे। जीएसटी का लाभ देशवासियों को मिलेगा, सामान्य वर्गों को मिलेगा, आम आदमी को मिलेगा। वो लाभ कल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने दीपावली कहा था, लेकिन दशहरे से भी पहले नवरात्र में ही इसका लाभ देश की जनता को मिलने जा रहा है। मैं सभी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना के लिए सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। जहां प्राचीन मैया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ हुई और जहां विशेष हवन और पूजन का आयोजन भी किया गया। बताते चले कि माना जाता है कि माया देवी मंदिर हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर है और नवरात्रि के दौरान यहां विशेष श्रद्धा के साथ दर्शन किए जाते हैं। जहां मंदिर परिसर में भक्ति गीतों, मंत्रों और दुर्गा स्तुति की गूंजयमान रहता है। तो वहीं आपको बता दें कि पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण व्याप्त हो गया है और हर ओर भक्ति की लहर दौड़ गई है। श्रद्धालु व्रत रखकर मां दुर्गा से सुख, समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। तो वहीं नवरात्रि के साथ ही हरिद्वार में धार्मिक गतिविधियों की रौनक और श्रद्धालुओं की आमद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। तो आपको बता दें कि आज देश भर में नवरात्रि की धूम देखी जा रही है, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगने लगा। ये सुंदर तस्वीरें हम आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर माया मंदिर में भव्य पूजन किया गया और जहां पर लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो सुबह से ही बढ़ती जा रही है। हर कोई पंक्ति में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और जहां हर कोई कामना कर रहा है सुख, शांति और समृद्धि की। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है और जहां पूरे शहर भर में इस समय भक्ति में माहौल देखने को मिल रहा है। तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आगे आने वाले 9 दिनों तक नवरात्र की धूम देखने को मिलेगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से आज शारदीय नवरात्रि का आगाज हो चुका है, भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ नजारा है? कोई सिद्ध पीठ हो, इस समय नवरात्रि की, ये कह सकते हैं कि पहले नवरात्रि का जो वह दिन है उसमें माँ शैलपुत्री की
आराधना करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही भक्त जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, सुबह से ही भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी और पहले नवरात्र से ही सभी लोग माँ की भक्ति जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर करने लगे थे। मैं इस समय राजधानी देहरादून के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये माँ का वो चौकी यहाँ पर लगाई गई है। कोविड काल से ही ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सावधानियां बरती गई थी, यानी जो मुख्य प्रतिमा है उसमें सिर्फ विशेष पूजा अर्चना के लिए ही जो पुजारी होते हैं वो अंदर जाते हैं, बाकी जो भक्त लोग हैं वो बाहर चौकी से ही माँ की पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं और ये अपनी जो चीज़ें होती है, जो मनोकामनाएं होती है वो माँ से मांगने का काम यहाँ पर करते हैं। लगातार जो ये कह सकते हैं कि चैत्र नवरात्रि के जो ये पहला जो दिन होता है, माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना यहाँ पर होती है। ये पहली चौकी यहाँ पर लगाई गई, यानी जो भी श्रद्धालु आ रहा है, जो भी भक्त यहाँ पर पहुँच रहा है, वो अपनी पूजा की जो चीज़ें, चाहे वो नारियल हो या पंचमेवा हो या फिर दूसरी जो चुनरी होती है, उसको चढ़ाने का काम यहाँ पर करते हैं और उसके बाद माँ से पूजा अर्चना उनकी तरफ से की जाती है। माँ की पूजा अर्चना करने के साथ ही वो जो चीज़ें, यानी जो उसकी मनोकामनाएं होती हैं, उन मनोकामनाओं को पूरा करने का काम यहाँ पर करते हैं। और आप इस समय दिखाते हैं कि जो माँ की मूर्ति यहाँ पर है, यानी जहाँ पर अखंड ज्योत जल रही है, वो ये अखंड ज्योत है जो माँ के इस पहले दिन से ही, यानी पहले नवरात्र से यहाँ पर जलनी शुरू होती है। 9 दिन तक ये अखंड ज्योत इसी प्रकार से यहाँ पर जलती रहेगी। आज पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना यहाँ पर होती है। माँ शैलपुत्री ये कह सकते हैं कि सफ़ेद वस्त्रों में यहाँ पर आती है और सभी भक्त ये कह सकते हैं कि माँ के इसी रूप की पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। उन्हें सफ़ेद रंग बड़ा पसंद यहाँ पर आता है। उसके अलावा जो पूजा अर्चना की जो चीज़ें होती है, चाहे अक्षत हो, धूप हो, तिल हो, उनको चढ़ाने का काम यहाँ पर करते हैं। माँ शैलपुत्री को जो लाल गुड़हल का जो फूल होता है वो भी काफ़ी पसंद यहाँ पर आता है और पूजा अर्चना में कह सकते हैं कि सफ़ेद फूल जो होते हैं वो यहाँ पर माँ को यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं और माँ के हर रूप की जो पूजा अर्चना यहाँ पर होती है उसमें शैलपुत्री का प्रथम स्थान यहाँ पर आता है। तो ऐसे में माँ शैलपुत्री से उनकी यहाँ पर उनकी मनोकामनाएं होती है, वो यहाँ पर मांगने का काम यहाँ पर करते हैं और जिस प्रकार से माँ की पूजा अर्चना यहाँ पर होती है, ऐसे में समझा जा सकता है कि जो भक्तों का जो उत्साह है वो बड़ा चरम पर यहाँ पर रहता है और पूरे 9 दिन तक लगातार वो पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। माँ के जो 9 रूप हैं, उन 9 रूपों में हर दिन अलग अलग रूप की उनकी तरफ से पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि इस नवरात्रि का बड़ा महत्व है जिसे भक्त भी मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर पूजा अर्चना का जो समय होता है वो सुबह से यहाँ पर शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। अभय, देखिए, उत्तराखंड की बात की जाए तो देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है और जहां पर हर एक पर्व का, हिंदू पर्व का खास तौर पर एक महत्वपूर्ण महत्व रहा है और जिस तरीके से नवरात्रों का भी आगाज हो गया है तो इसको लेकर प्रशासन के लिए भी कई तरीके की चुनौतियां जो है वो खड़ी हो जाती हैं। किस तरीके का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है? देखिए, आप इस समय जितने सिद्धपीठ आपके उत्तराखंड में मौजूद हैं, 52 सिद्धपीठों में जो भी सिद्धपीठ यहाँ पर मौजूद है, उन सिद्धपीठों में इस समय भक्तों की लंबी कतारें होंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। खासतौर पर जो तीसरी आंख का जो पहरा होता है, यानी CCTV कैमरे, उससे भी पूरी निगरानी यहाँ पर हो रही है। कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो पूजा अर्चना होती है, माँ की जो पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है, वो यहाँ पर होते रहे और इसी प्रकार से ये 9 दिन जो माँ के 9 रूपों की जो पूजा होती है वो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से होती रहे। भक्तों में किसी प्रकार का कोई कौतूहल ना यहाँ पर रहे, कोई भगदड़ यहाँ पर ना मचे, उसके लिए जिला प्रशासनों की तरफ से ऐसे सिद्ध पीठों में जहाँ पर भक्तों की सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर उमड़ती है, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने के लिए यहाँ पर निर्देशित किया गया है। जो मंदिर है या दूसरे जो ऐसे शिवालय है, वहाँ पर भी माँ के रूपों की पूजा अर्चना जब होती है तो सुबह के समय बड़ी भीड़ रहती है। तो ऐसे में मंदिर प्रशासन कड़ी सुरक्षा प्रशासन के कड़ी चीज़ों के बीच में अपनी पूजा अर्चना यहाँ पर कराता है और एहतियात के तौर पर कह सकते हैं कि कोविड काल से ही अब ये कह सकते हैं कि जो मुख्य मूर्तियाँ या ऐसी जो चीज़ें हैं जो प्राचीनतम होती हैं, जिनकी पूजा अर्चना यहाँ पर रहती है, उनको भक्तों से दूर रखा जाता है। दूर से ही पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। सिर्फ जो पुजारी होते हैं उनकी तरफ से प्रसाद को चढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि भक्ति भावना है, लेकिन सभी को संयमता के साथ सारी चीज़ों के साथ यहाँ पर करने के लिए कहा जाता है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी विषय या कोई भी अप्रिय चीज़ें यहाँ पर ना हो, बल्कि भक्तों की जो पूजा अर्चना हो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। जी बिल्कुल। अबे, अगर देहरादून की बात की जाए तो मुख्यतः ऐसे कौन से मंदिर हैं जहां पर आज जन सैलाब जो है देखा जा रहा है, लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ रही है? देखिए,
राजधानी देहरादून या उसके आसपास के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इस समय राजधानी देहरादून से कुछ दूरी पर जो माँ सूर्यकंठा का जो मंदिर जो सिद्धपीठ कहा जाता है, वहाँ आज पहले दिन से ही विशेष पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। वहाँ पर लंबी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी शहर में ये कह सकते हैं कि जो भी छोटे छोटे मंदिर हैं, सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। जिस प्रकार से माँ के रूप यहाँ पर होते हैं, यानी जिस प्रकार से माँ श्रद्धाभाव से यहाँ पर रहती है, तो सभी भक्त यहाँ पर आते हैं, अपनी पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। माँ से जो मनोकामनाएं वो मांगना चाहते हैं, उन मनोकामनाओं को मांगने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाता है। और कोशिश यही रहती है हर भक्त की कि उनकी जो पूजा अर्चना वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर संपन्न हो सके, क्योंकि नवरात्रि का ये बड़ा महत्व यहाँ पर होता है। और जिस प्रकार से माँ के हर रूप की पूजा अर्चना यहाँ पर होती है, तो भक्तों के जो भक्त भावना है वो विशेष रूप से यहाँ पर होती है। इसीलिए पूरी प्रशासन के जो मंदिर प्रशासन, उनकी व्यवस्था यहाँ पर भी चाक चौबंद रहती है। और जिस प्रकार से भक्तों की भीड़ मंदिरों में जुट रही है, या सुबह के समय जिस प्रकार से भीड़ यहाँ पर रहती है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उसके लिए भी पूरी तरीके से प्रशासन तैयार। और दिन के समय मंदिरों में कह सकते हैं कि नवरात्रि के समय उतनी भीड़ तो नहीं यहाँ पर रहती है, लेकिन इसके बाद ये कह सकते हैं कि जो शाम का जब समय होगा, यानी जब भोग लगना या पूजा अर्चना का समय होगा, ऐसे ही मंदिरों में जो भीड़ यहाँ पर भक्तों की होगी, अथाह भीड़ वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कोशिश यही रहती है प्रशासनों की कि सभी भक्तों की पूजा अर्चना भी हो सके, किसी प्रकार का कोई भक्त या भगदड़ की चीज़ें यहाँ पर ना हो। लेकिन भक्तों से संयम बरतने के लिए जरूर यहाँ पर कहा जाता है। और ये कह सकते हैं कि जो पूजा अर्चनाओं के तौर पर यहाँ पर विशेष चीज़ें होती हैं, उसका भी यानी विधिवत रूप से उसका पालन करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई पूजा अर्चना अधूरी ना रह सके, भक्तों की जो मनोकामनाएं वो माता तक पहुँच सके। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से सुंदर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरे तरीके से भक्तों का जनसैलाब आज मंदिरों में उमड़ा हुआ है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जिले के काशीपुर के मोहल्ला अली खां में रविवार की देर रात एक जुलूस के दौरान मोहल्ला अचानक से वहां पर माहौल पूरे तरीके से बिगड़ गया। तो वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के सैकड़ों युवक आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन यह जुलूस प्रशासनिक अनुमति के बिना निकाला गया था और इसी दौरान अराजकता फैल गई। लेकिन आपको बता दें कि मौके पर पहुंची 112 की पुलिस पर उपद्रवी युवकों के द्वारा पथराव कर दिया गया और इससे पुलिस वाहन का आगे का शीशा टूट गया। और वहीं आपको बता दें कि एक सिपाही घायल भी हो गया। स्थिति बिगड़ती देख कोतवाली को सूचना दी गई और जिसके बाद सीओ दीपक सिंह ने नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति पूरे तरीके से जो है इस समय अभी बनी हुई है, लेकिन काशीपुर और आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर तैनात कर दिया गया है। और जहां पर एसपी अभय सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई थी और जहां बिना अनुमति जुलूस निकालने वाले नदीम अख्तर समेत अन्य युवकों की पहचान की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कि आज रात 8 बजे नदीम अख्तर नामक व्यक्ति के द्वारा अपने कुछ साथियों के द्वारा किसी बाहरी प्रदेश में घटना के संदर्भ में युवाओं को गुमराह करके एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी इसके द्वारा पुलिस को न सूचना दी गई, न किसी तरह की कोई अनुमति ली गई थी और यहाँ शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जनता के द्वारा जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। हम सभी लोग यहाँ मौके पर पहुंचे, स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो लोग भी इसके बहकाव में आकर के या स्वयं द्वारा इसके जो यहाँ शांति व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया गया, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे को आइडेंटिफाई किया गया, जिनके वहाँ हमारी टीमें दबिश दे रही हैं और लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो लोग भी इस घटना में सम्मिलित होंगे, जिन्होंने कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया, अराजकता फैलाने का प्रयास किया, इनके विरुद्ध हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं आम लोगों से भी अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व हैं जो अपने निहित स्वार्थों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे थे और इनके द्वारा किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। इनके बहकाव में ना आए और इनके विरुद्ध जो लोग भी आइडेंटिफाई होंगे, इस घटना में जो सम्मिलित होंगे, इनके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ काशीपुर से संवाददाता लवप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए। तो लवप्रीत, जिस तरीके से ये तनाव हुआ है, आखिर माजरा क्या है, विस्तार से बताएं। बताना चाहूंगा, बीती देर शाम ना ये सपा से मेयर पद पे चुनाव लड़े थे नदीम अख्तर भी। इनके द्वारा कुछ मुस्लिम युवकों को साथ में लेकर ये काशीपुर का एक मोहल्ला अली था, वहाँ पे ना
आई लव मोहम्मद के नाम से तख्तियां उनके हाथ में पकड़ा के एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिसको बताया जा रहा है कि प्रशासन की कोई अनुमति नहीं थी। जैसे ही प्रशासन को इसकी भनक लगती है, प्रशासन मौके पे पहुंचता है। उनके द्वारा जब इससे बातचीत की जाती है तो वहीं उपद्रवियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया जाता है। आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा कि एक पुलिसकर्मी को भीड़ ने घेर रखा और उनके साथ मारपीट भी की जा रही है जी। इसके बाद ही जैसे ही आलाधिकारियों को इसकी सूचना मिलती है, मौके पर भारी पुलिसकर्मी फोर्स लगा दी जाती है, जिसके बाद स्थिति तो फिलहाल सामान्य बता दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटना शहर में तनाव को माहौल पैदा करती है और एक विशेष समुदाय और आपसी जो भाईचारा है उसको इससे कुछ ना कुछ ठेस पहुंचती है और आपसी जो संबंध है उन पर काफी असर पड़ता है। ठीक है लवप्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां आयोजित हुई यूके SSSC की स्नातक की स्तरीय भर्ती परीक्षा पर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रश्न पत्रों के स्क्रीनशॉट्स ने परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और जहां पुलिस और आयोग की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक परीक्षा के पहले किसी भी जिले से पेपर लीक की सूचना नहीं थी, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद ही यह जानकारी सामने आई। जहां आपको बता कि सुबह 11:30 बजे के बाद सोशल मीडिया पर कुछ प्रश्न पत्रों के जो आउट्स हैं वो स्क्रीनशॉट्स जो है वो शेयर हुए और जिसमें की जांच में पता चला कि फोटो सबसे पहले टिहरी में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन के पास आए। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि पूछताछ में सुमन ने यह भी बताया है कि फोटो उन्हें खालिद मलिक ने भेजे थे, जो कि पहले CPWD में संविदा पर JE भी रह चुका है। तो वहीं यह भी बता दें कि खालिद ने अपनी बहन बताकर एक युवती के जरिए प्रश्नों के उत्तर मांगे थे और जिन्हें सुमन ने उपलब्ध भी करा दिया था। सुमन ने इसकी जानकारी पुलिस को देने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच पत्रकार बॉबी पनवार ने भी स्क्रीनशॉट्स मांगे और कथित तौर पर पुलिस ने सूचना न देने की सलाह दी। तक परीक्षा को लेकर दोपहर में करीब 1:15 से 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच सोशल मीडिया में कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें ऐसा था कि उसमें कुछ पेपर जो है 11:30 बजे के करीब जो है कहीं लीक हुआ था, जिसके 2-3 पन्ने जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे। क्योंकि जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा भी इसमें एक स्पेशल टीम बना दी गई थी जांच के लिए, जिसमें STF हो, हमारी सिविल पुलिस हो, सभी लोग की एक टीम बनाकर इसकी जांच की गई। इस पूरे जांच के क्रम में यूके SSSC से भी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसको इंक्लूड किया गया कि इसमें जांच करके कार्रवाई की जाए। और प्राथमिक रूप से जांच करने के बाद पता चला कि यह एक सुमन नाम की जो लेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनके पास यह पहुंचा था और ये कहते हुए कि इसमें आप 15-20 क्वेश्चन हैं और जो कोई खालिद नाम के व्यक्ति जिनसे उनका परिचय था, उनकी बहन के द्वारा किया गया था कि इसमें हमें इसके आंसर जानने। और जब उनको थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने पूछा भी कि ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया, चूँकि इसमें कुछ OMR की शीट की भी फ़ोटो दिखाई दे रही है, और उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। साथ ही साथ उनके द्वारा जो है इसमें यह भी बताया गया कि उन्होंने और लोगों से कंसल्ट किया और पुलिस में इसकी कंप्लेन देने की बात की, चूँकि उनको शक हो गया था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और उनको ट्रैप में फंसा कर ये 15-20 क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं, जो उनके हस्तलिखित में वापस भी किए गए थे। लेकिन कुछ संगठनों द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा उनको कहा गया कि इस मैटर को वो स्वयं देखेंगे और इसके द्वारा उनके द्वारा पुलिस को शिकायत नहीं की गई। चूँकि अब पूरी चेन में हमने कनेक्ट कर लिया है इस पेपर को। जो खालिद नाम का व्यक्ति, जो खुद भी एक परीक्षार्थी जैसा भी पता चला बैठा था, उसने अपनी बहन को ये फ़ोन अपना उपलब्ध कराया था, जिसके माध्यम से इनके जानने वाले तक ये पेपर पहुँचा था। पेपर के कुछ क्वेश्चन पहुँचे थे और जिसमें उनके आंसर की बात कही गई, जो आंसर दिए गए। तो कहीं ना कहीं झांसे में लेकर उस आंसर को सॉल्व किया गया। अभी तक पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी कोई संगठित रूप से कोई गैंग हो या ऐसा कोई षड्यंत्र हो, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर को सॉल्व करने के लिए एक महिला को घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर पूछे गए, तो ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये एक इंडिविजुअल मैटर था। अब इन्वेस्टिगेशन में बस एक चीज़ जाननी रह गई कि सेंटर से कैसे वो 2-3 स्क्रीनशॉट जो है खींचकर भेजे गए, क्योंकि ये लगता है कहीं ना कहीं सेंटर पर जो इन्विजिलेटर या अन्य जो कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुए और इस माध्यम से जो है परीक्षार्थी द्वारा ये 3-4 पेज के कुछ क्वेश्चन जो भेजे गए। और अभी हमारी टीम लगी हुई है, जिसमें जिस लड़की द्वारा ये क्वेश्चन को शेयर किया गया था सॉल्व करने के लिए, वो भी हमारी हिरासत में पूछताछ में है और हमारी टीम एकदम क्लोज पहुंच चुकी है। मुझे लगता है आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण से पर्दाफाश भी होगा। मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा इसमें कि चूँकि इस तरह के एक इंसिडेंट आया है और कहीं से भी पेपर का कॉम्प्रोमाइज़ होना, उसको लार्ज स्केल पर लीक होने की बात कहीं नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल मैटर था जो 2-3 लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सेंटर से ओरिजिनेट हुआ। चूँकि और इस तरह के स्क्रीनशॉट कहीं भी पूरे प्रदेश में किसी भी सेंटर या कहीं भी सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल या सर्कुलेट नहीं हुए, तो इसका लगता
लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल कोई कनेक्शन था जहाँ से ये 10, 12, 15 क्वेश्चंस लीक हुए, जिसके लिए मुकदमा हमने रायपुर में सुसंगत धाराओं में परीक्षा अधिनियम में दर्ज कर लिया है। हमारी हिरासत में अभी 2-3 लोग हैं जिनसे हम पूछताछ कर रहे हैं और इस कड़ी तक मुझे लगता है आने वाले समय में इसका खुलासा हो जाएगा। तो युवाओं से अपील है संयम रखें, परीक्षा की शुचिता और कोई लीक होने की बात इसमें गलत है। हाँ, इंडिविजुअल लैप्स कहीं पर हुआ है, उसकी जांच पूरी हो रही है और जो भी इसके पीछे शामिल होगा डेफिनेटली उस सलाखों के पीछे जाएगा। आज इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हितेश, एक बार फिर से यूके SSSC के जो पेपर है वो विवादों में आ गया है, विस्तार से बताएं क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो पेपर लीक हुआ है और उत्तराखंड की जो पुलिस है वो इस चीज को मना कर रही है कि ये पेपर लीक नहीं है, इसमें कोई इंडिविजुअल लैप्स आया है, जो कि खुद इसमें कप्तान साफ तौर पर कह रहे हैं। लेकिन जो एलिमेंट्स पुलिस ने अभी गिरफ्तार किए हैं उनसे लगातार अभी पूछताछ जारी है। एक महिला है, उसके पास ये जो स्क्रीनशॉट है वो कैसे पहुंचा और उसके पीछे जो OMR सीट है वो भी साफ तौर पर दिख रही है, जिसको लेकर जो महिला है वो थाने भी जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसमें बॉबी पवार की भी एंट्री है, एक इसमें खालिद है उसकी भी एंट्री है, लेकिन अभी इसका जो पूरा पटापेक्स है पुलिस अभी उसका पूरा पटापेक्स नहीं कर पाई है। अभी उसी चीज का भी इंतजार है, क्योंकि इसमें पूरी जिस तरीके से लीपापोती हो रही है और जिस तरीके से लीक के मामले को शक की नजर से देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर सरकार का ये भी कहना है कि इसमें सरकार की जो भूमिका को खराब करने का काम, आप कहिए षड्यंत्र रचने का काम इसमें हुआ है। लेकिन अभी पूरी तरीके से पूरे मामले का पटापेच इसमें नहीं हुआ है। अभी एक दो जो और एलिमेंट्स है, जो मुख्य आरोपी है वो अभी इसमें गिरफ्त से दूर है और कुछ लोगों से अभी पूछताछ जारी है। जी ठीक है हितेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।